बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के एसिड बेस कंसेप्ट में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस इंडिकेटर। अब इंडिकेटर ऐसा कोई भी रिएजेंट होता है जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने, स्टार्ट होने या ना होने के बारे में इंडिकेशन देता है। लेकिन अगर हम बात करें एसिड बेस इंडिकेटर्स की, तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें एसिडिक या बेसिक मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशंस देते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। तो ये इंडिकेशन देंगे अपने कलर को चेंज करके। एक सिंपल सा इंडिकेटर जो तकरीबन हर स्टूडेंट को जो है वो पता होगा कि अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो, सॉल्यूशन एसिडिक हो, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सॉल्यूशन हो, आपने सॉल्यूशन बताना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर लिटमस पेपर जो है वो डिप करते हैं। अगर हमारा लिटमस पेपर जो है वो ब्लू रेड हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। और अगर लिटमस पेपर जो है वो रेड हो, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए, तो ये इंडिकेशन होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो मीडियम है वो बेसिक है। ठीक है, यानी कि ये लिटमस पेपर क्या हो गया, ये इंडिकेटर हो गया जिसने अपना कलर चेंज करके हमें बताया कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। बिल्कुल इसी तरह जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, जैसा कि आपके पास फेनैफ्थलीन हो गया और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अपना कलर चेंज करके हम उससे इंडिकेट कर लेते हैं कि हमारा जो मीडियम है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। मसलन देखें जी, इंडिकेटर दो तरह के हो गए, दो तरह के मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक आपके पास है मिथाइल ऑरेंज और एक आपके पास है फेनैफ्थलीन। को कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कि फेनैफ्थलीन जो है ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज ये बेसिक मीडियम में रेड होता है और एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में येलो होता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड होता है। बस ये पॉइंट आपने जो है वो याद करने हैं कि हमारे इंडिकेटर में हमने दो इंडिकेटर जो है वो सिलेक्ट किए हैं। एक हमारा मिथाइल ऑरेंज है जो कि बेसिक मीडियम में येलो होता है और एसिडिक मीडियम में जो है वो क्या होता है, रेड होता है, जबकि फेनैफ्थलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर जो है वो क्या होता है, वो पिंक होता है। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद इसके लिए दो थ्योरीज़ हैं। वो दो थ्योरी, एक ऑस्टवाल्ड थ्योरी है और एक क्यूनोलिन जो है वो थ्योरी है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में। तो ऑस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक इंडिकेटर जो है वो अपने आयंस की कंसंट्रेशन को जो है वो चेंज करता है सॉल्यूशन के अंदर। मसलन देखें जी, आपके पास फेनैफ्थलीन है, फेनैफ्थलीन को हम लिख देते होते हैं HPH। इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में और PH नेगेटिव आयन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो फेनैफ्थलीन है ये क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि आयनिक फॉर्म में इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। आयनिक फॉर्म में इसका कलर जो है वो पिंक होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में फेनैफ्थलीन जो है वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। अच्छा, अगर इसमें
हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दें, यानी कि पानी में हमने फेनेफ्थलीन को हल किया, वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव आइन, और फेनेफ्थलीन आइन जो है वो आपके पास बन गए। आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया HCl। अब HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आइन में और Cl नेगेटिव आइन। ठीक हो गया। तो इसका पहला पॉइंट जो है एस्टवाल थ्योरी का वो ये है कि इंडिकेटर इटसेल्फ वीक एसिड या वीक बेस होता है। ठीक है, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, या तो वीक एसिड होता है या वो वीक बेस होता है। ठीक हो गया। जैसा कि फेनेफ्थलीन है आपके पास, ये फेनेफ्थलीन क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट इसका हो गया कि जो हमारा इंडिकेटर होता है या तो वो वीक एसिड होगा या वो वीक बेस होगा। हमने एसिड वाले की एग्जांपल में सिलेक्ट किया है फेनेफ्थलीन को, कि फेनेफ्थलीन को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आइन और फेनेफ्थलीन आइन में कन्वर्ट हो जाता है, फेनेफ्थलेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइंस का बनना कैसे जो है वो इंडिकेट होगा कि उस पानी के अंदर जो है वो पिंक कलर वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ही अब उसमें हमने डाल दिया है HCl। अब HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, अगर हम HCl की बात करें, कि ये फेनेफ्थलीन के मुकाबले में ज़्यादा H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा। तो इसने ज़्यादा सारे H पॉजिटिव आइन डोनेट किए, तो इसकी मौजूदगी में, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में आपका जो फेनेफ्थलीन है इसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी। कि स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में जो वीक एसिड होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वो सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होने से मुराद क्या है कि ये पहले पिंक कलर का था, अब ये कलरलेस हो जाएगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में कॉमन आइन इफेक्ट जो है वो होगा। कि कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो तो हम उसमें कॉमन आयन जो है वो ऐड करें तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो फेनेफ्थलीन है जो कि एक वीक एसिड है उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी और ये पिंक से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो उसका हो गया कि मॉलिक्यूल एंड आइन हैज़ अ डिफरेंट कलर्स। कि इंडिकेटर के मॉलिक्यूल और आइंस का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और सोल्यूशन का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इंडिकेटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या इंडिकेटर के आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक हो गया। जो हमारा सोल्यूशन है उसका कलर किस पे डिपेंड करता है कि हमारे सोल्यूशन में इंडिकेटर ज़्यादा है या हमारे सोल्यूशन में जो है वो इंडिकेटर के आइंस जो हैं वो ज़्यादा है। अब हमने HCl डाला, कॉमन आइन इफेक्ट हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस होगी और हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब कलरलेस होना, फेनेफ्थलीन का कलरलेस होना, ये इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, वो एसिडिक इन नेचर हो गया। तो आपने याद क्या रखना है कि फेनेफ्थलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्लियर होगी बात। यानी कि फेनेफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू द कॉमन आइन इफेक्ट। कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज़्यादा H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा, कॉमन आइन इफेक्ट होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है फेनेफ्थलीन की वो सप्रेस होगी और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आयनिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो कलरलेस हो गया। कलरलेस का होना, उस फेनेफ्थलीन के कलरलेस होना, ये इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अच्छा, अगर इसके अंदर हम कोई बेस डाल देते हैं, मसलन आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हमने बेस डाला, ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस बनेंगे। तो बेसिक मीडियम में फेनेफ्थलीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। यानी कि एसिडिक में कम होगी
और बेसिक मीडियम में फेनेफ्थलीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अपोजिट में सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती होती है। ठीक हो गया। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने से मुराद ये है कि बेसिक मीडियम में फेनेफ्थलीन जो है ये ज़्यादा आयोनाइज होगा, ज़्यादा आयंस जनरेट करेगा। जब ज़्यादा आयन जनरेट करेगा तो फेनेफ्थलेट आयन की वजह से सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक हो गया। इनके पिंक कलर का जो बनना है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है। इस तरह करके हम एसिडिक इंडिकेटर से हम बेसिक और उसका कलर के आइडेंटिफिकेशन करके, कलर को जज करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा मीडियम जो है, हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अभी हमने बात की फेनेफ्थलीन की कि फेनेफ्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में हो जाता है कलरलेस और बेसिक मीडियम में जो है वो पिंक कलर का हो जाता है। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि एसिडिक मीडियम में फेनेफ्थलीन की सॉल्युबिलिटी जो है वो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म उसकी कलरलेस है तो लिहाजा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में फेनेफ्थलीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से ज़्यादा आयंस मौजूद होंगे और आयनिक फॉर्म में फेनेफ्थलीन जो है वो पिंक कलर का होता है। इनके बेसिक मीडियम में फेनेफ्थलीन जो है वो पिंक कलर शो करेगा। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की, कि आपका जो मिथाइल ऑरेंज है इसका बड़ा लंबा चौड़ा सा फार्मूला होता है। इसको MeOH लिख देते हैं। तो जब इसको वाटर में हल करेंगे तो ये Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये येलो होता है, जबकि आयनिक फॉर्म में ये पिंक होता है, रेड होता है। आयनिक फॉर्म में ये क्या होता है, रेड होता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो कलर का होता है। अच्छा, अगर इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जनरेट करेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को जनरेट करेगा। अब चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक वीक बेस है। ठीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस जनरेट करे। तो अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ज़्यादा OH नेगेटिव आयन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। इस वीक बेस की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और मिथाइल ऑरेंज की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो येलो है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक मीडियम में जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर इसमें हम कोई एसिड ऐड करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मिथाइल ऑरेंज की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनेंगे और वो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, जबकि बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो कलर देता है। ठीक है। तो इस तरह हम कलर्स की इंडिकेशन से इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करके बता सकते हैं कि हमारा मीडियम जो है, हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। आज के हमारे लेक्चर में ये ऑस्टवाल्ड थ्योरी ही था और एसिड बेस इंडिकेटर थे। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।